आपने स्टील का यूनिट वेट तो ज़रूर निकाला होगा कभी ना कभी, और आपने मार्केट में उसका थंब रूल भी सुना होगा कि जब भी आपको स्टील का यूनिट वेट निकालना है तो आप कर सकते हैं d स्क्वायर बाई 162, और अगर आपके पास स्क्वायर बार है तो आप उसका यूनिट वेट निकाल सकते हैं d स्क्वायर बाई 127। लेकिन d स्क्वायर बाई 162 और d स्क्वायर बाई 127 ये आया कहाँ से? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू दी मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल इंजीनियर्स, द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स। आपने ये फॉर्मूले तो देखे होंगे। अगर आपके पास सर्कुलर बार है, सर्कुलर बार, तो अगर आपको उसका यूनिट वेट निकालना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो d स्क्वायर बाई 162। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर बार है तो आप वहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो d स्क्वायर बाई 127। तो यही दो फॉर्मूले जैसे हम ड्राइव करने वाले हैं, ये कैसे आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर बार के लिए। तो आपको पता होगा, अगर मुझे किसी का भी वेट निकालना है तो वेट को हम यहाँ क्या बोलते हैं? मास। तो मास का क्या फॉर्मूला होता है? मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ जो डेंसिटी है, अगर मैं आपको बता दूँ स्टील की, तो स्टील की डेंसिटी होती है हमारे पास यहाँ पर 7850 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे वेट कैसे निकलेगा? मास इक्वल टू डेंसिटी है मेरे पास 7850 इंटू वॉल्यूम। चूँकि मेरे पास बार कैसी है? सर्कुलर है। बार मेरे पास कैसी है? सर्कुलर होती है बार। तो अगर ये सर्कुलर है तो इसमें रेडियस होगा, लेंथ होगी। अब आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पे मेरे पास रेडियस है और इसकी लेंथ है। लेकिन अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। ये सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है। क्योंकि मेरी एक बार एक सिलेंडर की शेप में ही होती है तो इसका वॉल्यूम भी मैं ऐसे ही निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच की जगह यहाँ पर क्या आने वाला है? एल आने वाला है, क्योंकि मैंने इसकी हाइट को क्या मान रखा है? लेंथ मान रखा है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एल। चूँकि जो हम यूनिट वेट का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो हम 1 मीटर बार के लिए ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे मैं L की जगह भी क्या रखने वाला हूँ? 1 रखूँगा। तो ये तो मेरा ऐसे ही रहेगा 7850 इंटू पाई का वैल्यू आएगा, पाई को ऐसे ही रहने दो, डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कैलकुलेटर में, इंटू रेडियस। अब रेडियस की बात हो रही है तो मुझे पता है कि ये पूरा डाया होता है और मार्केट में जो थंब रूल में फॉर्मूला चल रहा है वो डी की शेप में ही चल रहा है। तो मैं रेडियस को ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर d/2। चूँकि इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा? इसका स्क्वायर, और लेंथ हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर 1 मीटर। देन जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसका पाई से तो ये आएगा 24661.5 इंटू d स्क्वायर बाय 4। क्लियर? अब हम आगे बात करेंगे, अगर ये 24661.5 है, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरह से जाएगा d स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई 24661.5। जब मैं इसका डिवाइड इसमें करूँगा तो डिवाइड करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वो आएगा मेरे पास d स्क्वायर बाय 0.000162। तो ये फॉर्मूला मेरा ड्राइव होता है। अब अगर मैं यहाँ पर d अपना किस में रखूँगा? mm में। तो अगर मैं d mm में रखूँगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी पावर डबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये जो मेरा निकल के आया ये मीटर के लिए निकल के आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेंथ कितनी रखी हुई थी? मीटर में रखी हुई थी 1 मीटर। यहाँ कितनी रखी हुई थी? 1 मीटर। लेकिन यहाँ पे मैं अपना जो डाया होता है वो मेरा ऑलवेज किस में आता है? mm में आता है। तो मैं इसमें क्या करूँगा? मल्टीप्लाई कर दूँगा। कितने का मल्टीप्लाई करूँगा? 10 टू दी पावर 6 का। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10 टू दी पावर 6 का 0.000162 इंटू 10 टू दी पावर 6। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा? d स्क्वायर बाय 1 2 3 4 5 6। तो कितना आ जाएगा? 162। तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है d स्क्वायर बाय 162। अब आप इससे किसी भी डाया की बार का यूनिट वेट निकाल सकते हो, और जो हमारा मार्केट में थंब रूल चल रहा है वो इसी बेस पर चलता है कि d स्क्वायर बाय 162। काफ़ी सारे इंजीनियर को कन्फ्यूजन होती है कि भाई d स्क्वायर बाय 162 आया कैसे? तो सिंपली मैथमेटिक्स से इसके पीछे जैसे ही हमारा निकल के आता है। सिमिलर वे में हम बात करें किसकी? स्क्वायर बार की, कि स्क्वायर बार का फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है 127।
इसको भी हम निकालना सीखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम उसी का, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये होती है मेरे पास 7850। वॉल्यूम की बात की जाए तो किसी भी स्क्वायर, अब बार कैसी मेरी स्क्वायर है तो स्क्वायर शेप कुछ ऐसा दिखेगा मेरे पास, कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी होने वाली हैं, सेम होने वाली है। क्योंकि मैं डाया से रिप्रेजेंट करता हूँ उन्हें, तो अभी मैं साइड को डी मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा। और अगर उसका डी, इसका एरिया निकाल कर, अगर इसका हम एरिया निकाल लें और एरिया निकालने के बाद इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूँ। इसका एरिया कैसे आएगा, डी इंटू डी करके आएगा, डी स्क्वायर और इंटू लेंथ, ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, लेंथ में यहाँ पर रखने वाला हूँ 1 मीटर, देन 7850 इंटू डी स्क्वायर इंटू 1। अब 7850 को मैं नीचे लेके जाऊँगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, 1 डिवाइड बाई 7850। अब ये लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं इसका डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी मुझे 0.000127। पॉइंट में भी कुछ आता है पर मैं यहाँ पॉइंट में वैल्यू कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में हमारे यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, तो लगभग हम इन्हीं को ही यूज़ करने वाले हैं। देन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अब ये क्या आ गया है, अब ये मेरे पास आया है मीटर में, लेकिन जब मैं अपना डाया रखता हूँ वो mm में रखता हूँ। देन अगेन मल्टीप्लाई बाई 10⁶। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, डी स्क्वायर डिवाइड बाय 127। तो देखा इंजीनियर्स, कितने इजी तरीके से हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। तो इंजीनियर्स आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिट वेट कैसे निकालते हैं और उसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करते हैं। तो दो ही फॉर्मूले मार्केट में चल रहे हैं, डी स्क्वायर बाय 162 एंड डी स्क्वायर बाय 127। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ।